बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के जो बाल्यकाल या अवस्था में बंधुओं उनकी जो जीवन परिचय है, वही चीज आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे तो साहब के विचार को जानेंगे आप। बंधुओं, वो तो परमात्मा थे, लेकिन ये जीव को चेताने के लिए, मोटी मोटी आत्माओं के लिए मोटा मोटा ज्ञान देने के लिए साहब को इस तरह से बंधुओं दिखाना पड़ा। और ऐसा दिखाना पड़ा कि मेरी शरीर बढ़ रही है। बाल्यकाल से लेकर के जो है साहब इस चीज को दिखाए हैं। तो साहब बंधुओं जब थोड़ा बड़े हुए, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को ये सब चीजें बता चुका है, सुन्नत तक, सुन्नत की लीला आप लोग को हमने वहाँ तक बताया है। अब आगे साहब थोड़ा जब बड़े हुए हैं तो नीरू नीमा ने सोचा कि साहब को जो है स्कूल भेज दें, कुछ पढ़ ओढ़ लें। क्योंकि बंधुओं सभी लोग यही सोचते हैं, हर माता पिता यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ ले। उसी आधार से जो है नीरू नीमा ने सोचा साहब को कि इनका एडमिशन करा दें। तो साहब को स्कूल ले गए, नाम उम लिखवा दिए। लेकिन साहब को जो है जो ही वहाँ करके आए तब तक साहब फिर चले आए। फिर साहब को जो है समझा बुझा कर ले गए कि नहीं आप पढ़िए। तो साहब वहाँ फिर ले गए उनको, लेकिन फिर साहब उनके बाद जब आए तो फिर साहब चले आए। तो इस तरह से बंधुओं साहब जो है उनको, क्योंकि वो तो बंधुओं परमात्मा थे, उनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जीव थे तो उनको भाई जीव को ज्ञान देना था। क्योंकि साहब कहे हैं अपने पदों में, मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, चारों जू का महात्मा, कबीर मुख ही जनाई बात। साहब कह रहे हैं कि मसी कायो माने स्याही और कागज हमने नहीं लिया, मसी काय छुए कलम गह्यो नहीं हाथ, कलम भी हमने नहीं लिया। चारों जुग का महात्म, महत्व, चारों जुग का महत्व है जो है मैंने मुख के द्वारा ही कहा। इसलिए बंधुओं साहब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो परमात्मा है, सर्वव्यापक है, तो वो तो हर बात जान ही न रहे हैं जो जीव कर रहा है। तो इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये है कि नीरू नीमा ने सोचा कि साहब पढ़ लेंगे, लेकिन वो जब स्कूल ले जाते थे तो चले आते थे। तो ये जो है बड़ा परेशान थे कि हमारा बच्चा पढ़ेंगे नहीं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा दिन परेशान रहे बंधुओं। लेकिन साहब तो परमात्मा थे तो उनको पढ़ने की क्या जरूरत है, वो फिर पढ़े नहीं। तो फिर वो जो है साहब को व्यवसायिक काम जो अपना करते थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, नीरू करते थे, उसमें साहब को लगाने लगे। तो साहब जो है थोड़ा थोड़ा जो है दिखाए समाज को कि माने तुम्हें कुछ कर्म करना चाहिए, नहीं करोगे तो तुमको भोजन कैसे मिलेगा। इस आधार से साहब थोड़ा थोड़ा दिखाए हैं बंधु
तो साहब तो हमेशा जो है क्या करते थे कि जो है घर से निकल जाते थे तो जीव को चेताने का काम करते थे, जीव को ज्ञान देते थे, मौलवियों को ज्ञान देते थे, मुसलमान ये जो ब्राह्मण थे उन लोगों को ज्ञान देते थे, और जो जो क्षुद्र थे इनको भी ज्ञान देने का अधिकार नहीं था, तो साहेब बंधुओं इन लोगों को चेताते थे। इस तरह से साहेब बाल्य काल की अवस्था में ही साहेब जो है सबको चेताने का काम करते थे। तो बंधुओं इस तरह से साहेब जो है चेता रहे थे। तो अब चेताने लगे तो साधु संत भी जो है अब घर आने लगे, नीरू नीमा के घर साधु संत भी आने लगे। तो अब ये जो है जो व्यवसाय करती थी, अब भाई वो आते थे तो उनको भोजन वोजन भी देना पड़ता था। तो ये लोग परेशान होने लगे। जब परेशान होने लगे कि अरे ये तो क्योंकि जो है साहेब के जो है सभी लोग मानने लगे, हिंदू भी मानने लगे, मुसलमान भी मानने लगे। अब सभी लोग जो है साहेब के यहाँ जो है जाने लगे, साहेब जो है सत्संग वगैरह सुनाने लगे, सब जीव को ज्ञान बताने लगे। तो बंधुओं जो है नीरू और नीमा ने जो है बहुत परेशान होने लगे कि अरे ये तो हमारा सब जो आते हैं लोग, तो ये साहेब जो है अपना खिलाते पिलाते थे। तो साहेब कहा करें एक दिन लीला कि साहेब बाहर गए न, अब बहुत बैलों से जो है अब राशन जो है लाद करके सब जो है नीरू नीमा के घर जो है सब आने लगा। और सब लोग कहें कि नीरू कहें नीमा कहें कि ये भाई क्यों ला रहे हो हमारे घर, ये वो सोचन कि भाई कोई राजा का चुरा करके कोई ले आ रहे हैं सब, ये सब रख देंगे हमको फंसा देंगे। तो नीरू नीमा ने कहा कि भाई इतना अनाज तुम लोग गेहूं चाउर क्यों ला रहे हो, दाल, हम लोग फंसाओगे क्या हम लोगों को, तुम लोग लेके जाओ यहाँ से। क्योंकि वो तो जानती थी कि हमको ये देना अनाज मिलेगा कहाँ से, क्योंकि साहेब भी तो कोई काम वो करते नहीं थे। तो ये इसलिए वो जो है सोची कि ये जो है ये अनाज जो है किसी का लगता है कि ये सब चुरा और आ करके ले आ करके हमारे घर रखना चाहते हैं, ये हमको भी फंसा देंगे। इसलिए वो लोग गेहूं चाउर जितना आया था, दाल वो लाया था, वो लोग रख नहीं रहे थे। लेकिन वो लोग जितने गए थे उनके जो है बैल के साथ जो है आदमी भी लगे थे, हाँक कर ले गए थे। तो वो सब आदमी कहे देखो भाई तुम रख लो, कबीर साहब ही दिए हैं, एक कबीर साहब दिए हैं, वही कहे हैं कि हमारे घर ले जाकर रख दो। कहे ना ना वो कहाँ से इतना पई है, अगर कहीं से लिया हुए तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग रखेंगे नहीं जब तक वो, क्योंकि उनके अंदर ये भी है कि अगर कोई हम लोग रख लेते हैं तो वो बिगड़ते भी हैं, अगर किसी का कुछ हम लोग ले लेते हैं तो बोलते भी हैं, इसलिए जब तक वो नहीं आएंगे तब तक जो है हम लोग नहीं रखेंगे। तब तक बंधुओं साहेब कुछ समय के बाद आए, सभी जो है बैल से जो है साहेब कहें कि रख लो तुम लोग, सब लोग रखें। तो साहेब का करें बारे अन्न आई गवा। तो साहेब एक भंडारा करें, और भंडारा करें तो उमा जितना क्षुद्र रहें, आसपास जितना सब बहुत क्षुद्र लोगों को निमंत्रण साहेब दीन, और सब मियनों को दीन, लेकिन जो मौलवी थे उनको नहीं दिए, जो मौलवियों थे उनको नहीं दिए, ब्राह्मणों को नहीं दिए, इन लोगों को न्योता नहीं दिए। और जितने थे सब लोगों को न्योता दिए। जब सब लोग आए भंडारा साहब किए, और भंडारे में हुआ जो है, और सब लोग भोजन जो है, बड़ी जनता बंधुओं आई टूटी, क्योंकि क्षुद्रों को तो ज्ञान, अब साहब क्षुद्र को भी ज्ञान दे रहे थे।
तो ज्ञान दे रहे थे, तो अब क्षुद्र लोग भी टूटे बड़ी जोर शोर से। अब लोग भय तो करते नहीं थे। अब साहेब के अब इतनी भीड़ जुटी कि सब लोगों को साहेब खूब भोजन वोजन कराएं, बढ़िया से उन लोगों को लोग गए और सब लोग जो है साहेब का गुणगान गाने लगे कि साहेब जो है इतना दयालु हैं कि इतने लोगों को, गरीब दुखियों को सबको भोजन कराएं, अन्न खूब अपराध भोजन कराएं। और लोग तो इसलिए बंधुओं, जब ये भंडारा हुआ तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अरे ये तो हम लोग की जो है कबीर साहब ने बड़ी अवहेलना किया, हम लोग को निमंत्रण दिए ही नहीं। उधर जो मुसलमानों के अगुआ मौलवी थे वो लोग भी कहे कि अरे यार हम लोग को भी निमंत्रण नहीं दिए, इतना बड़ा अहंकारी हो गए ये। इसलिए इनको जो है अब यहाँ से मार कर भगाना जरूरी है, इनको इस देश से हम लोग निकाल देंगे। इसलिए जो ब्राह्मण समाज जो है पूरा बौखलाया और ठाकुर लोगों को भी एकत्रित किया, क्योंकि ठाकुरों लोगों को भी निमंत्रण नहीं मिला। ये लोग भी एकत्रित किए और सब लोगों का सहारा लेकर के, यार अब तेज दिमाग के तो है ही हैं ये लोग, पूरा क्षुद्रों को भी कुछ मिलाए। और उधर मौलवी जो है मुसलमानों को मिलाए। अब जो अगुआ होते हैं बंधुओं, वो तो उनकी बात सभी मानते न हैं। अब इसीलिए जो है जो मौलवी थे वो लोग भी पूरा जट्ठा बनाए। अब दोनों लोग मिल गए, ब्राह्मण और मौलवी दोनों लोग मिल गए। और दोनों लोग मिल करके बल्लम गणासा जो है और जिनके पास तीर धनुही, जिसके पास जो कुछ था, ले करके ये हुआ कि इनको मार कर हम लोग मुआ देंगे, या तो बच जाएंगे तो इनको हम लोग भगा देंगे, इनको मारेंगे भी, अगर ये नहीं जाएंगे तो इन लोगों को खूब मारेंगे, लेकिन इनको इस यहाँ से भगाना है मार पीट करके, इनको खूब मार पीट कर करके इनको इस देश से निकालना है। ये जो है ब्राह्मण का बहुत बड़ा अपमान किए हैं। उधर मौलवी कहते थे कि मेरा भी अपमान किए कि हम लोग को निमंत्रण नहीं दिए। अब बंधुओं पूरा जो है जनता जो है टूट गई साहेब के घर पर, पूरी जनता टूट गई। चारों ओर से ये हुआ कि मारो 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 ही सबके बाणियों से निकल रहा था। सब लोग तीर धनुही, ये कोई और बल्लम गणासा ये सब लेकर के बंधुओं सभी लोग साहेब के घेर लिए कि आज मार पीट के इनको हम लोग देश से बाहर निकाल देंगे, ये बनारस शहर से बाहर निकालेंगे। तो बंधुओं साहेब जो है क्या किए कि जोन बाटे जब एक बार जब ताकें तो सगरी बेहोश होके गिर पड़े। बंधुओं जब एक बार साहेब निकल के चारी ओर दृष्टि करें, सारे लोग बेहोश होकर के गिर पड़े, सबकर बल्लम गणासा हाथे से गिर पड़ा। और जो साहेब के विरोधी नहीं थे, जो साहेब से प्रेम करने वाले थे, उन लोग सब देख रहे थे, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। बंधुओं जितने लोग विरोध में आए हुए थे सारे लोग बेहोश होकर गिर गए। अब गिर गए तो उनके हाथे से बल्लम गणासा सब छूट गए। तब जौन बाटे साहेब जब गिरने के बाद कुछ देर में होश होगा, तो होश हुआ तो सब देखें कि गिरले बनी जा। इधर ब्राह्मण समाज भी ब्राह्मणों सबे लोग गिरल बा। आ जब उठा होश तनी हुआ तो सबके याद आवे लागल कि ये हो, ये तो देखा इनका सुन्नत होत रहे तब बड़ा बवाल कैलन कि सिंह का रूप पकड़ करके सब दहाड़ने लगे, सभी लोग भागने लगे। ये बात ही को मौलवी जानते रहें, अब ब्राह्मण भी जानते थे, क्योंकि ये चर्चा पूरे शहर में फैल गई थी।
नाई वाला भी बात को जानत रहें कि भाई ये तो 5 ठे लिंग कह दिए रहें, एक ही लिंग सबकर होता है, इनकर 5 गो लिंग हो ही गया रहा। इसलिए बंधुओं ये सब चर्चाएं पूरे बनारस में तो थी ही, सबके खटकात लगला रहा। अब जब ये जो है जब बेहोश होके गिरे, तब जौन बाटे जब होश भवाई लोग के, तब लगन है हाथे गोड़े गिरे। साहेब को सब लोग कहन कि साहेब गलती के माफ़ करा, जौन बाटे साहेब गलती के माफ़ करिए, हमन कुछ न कहब जा, कुछ न कहब जा, हमन के जा तानी जा, अब हमन के कुछ न कहब जा, आपके कुछ ना कहे आप रही, अब हमन का जौन बाटे जा तानी जा, जौन बाटे हमन के जौन बाटे आप माफ़ करी। सभी लोग ब्राह्मण समाज के लोग गोड़ पर गिरने लगे बंधुओं, मौलवी आकर के गोड़ पर गिरने लगे कि लगता है कि अब हम लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कुछ और कर देंगे, क्योंकि जान का मोह तो बंधुओं सबको न है। और साहेब देखिए ऐसा करें कि सारे लोग जो है लगे गोड़ गिरने लगे। अब बंधुओं आप लोग यहीं पर विचार करिए कि एक कृष्ण थे कि दुर्योधन को मना नहीं पाए, और इतना बड़ा महाभारत किए कि अपनी सेना भी कटवा दिए, और जो है अच्छे अच्छे पुरुषों का जान चला गया बंधुओं। अब विचार करिए कि गलती तो दुर्योधन ने किया था कि उनको जो है नहीं धन दे रहा था, लेकिन कृष्ण ने क्या किया कि उनमें झगड़ा लगवा दिया, और झगड़ा लगवा करके और दोनों पार्टी का विनाश किया बंधुओं। आखिर 5 पांडव को धन भी मिला, लेकिन वो लोग सुख नहीं भोग पाए और हिमालय पर जाकर गल करके मर गए। तो अगर बंधुओं परमात्मा कृष्ण होते तो गलती तो एक न किया था, अगर उसी को अगर अंधा कर देते तो कौन अंधा रहना पसंद करता है, या उसी को अपाहिज कर देते दुर्योधन को तो कौन अपाहिज रहना पसंद करता है, वो तुरंत मान न जाता। लेकिन बंधुओं वो जीव थे, उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी, क्योंकि एक समकक्षी जीव थे, दुर्योधन भी इनके भी समकक्षी जीव था, तो इनके पास उतनी बल तो थी नहीं कि वो ऐसा कर लें। इसलिए बंधुओं अब आप यहीं पे विचार करिए, देखिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि एक ही बार नजर उठाएं सगरी लोग बेहोश हो गए। और राम देखिए एक रावण को जो है मारने में, रावण ने न राम की जो है स्त्री को ले गया था, और सब लोग राम के विचार में जो है मेघनाथ वगैरह सब जो है विभीषण वगैरह सभी लोग तो इनके विचार में थे ही ना। वो लोग समझा ही नहीं रहे थे रावण को कि देखो भाई रावण जो है उनकी स्त्री को दे दो, वो मांग रहे हैं तो। लेकिन रावण ने गलती किया कि वो नहीं दे रहा था। तो कहने का मतलब अगर परमात्मा होते, उनकी में इतनी शक्ति होती तो रावण को कुछ कर देते, तो रावण खुद मान जाता। लेकिन बंधुओं उनका कोई दोष नहीं है राम का, राम के पास उतनी शक्ति नहीं थी, वो जीव थे, इसलिए वो जो है उतनी शक्ति नहीं थी, तो अब इसलिए युद्ध कराना पड़ा। युद्ध का जब कराए तो बताइए कितने जीव मारे गए। रावण थोड़ो मराया बंधुओं, बहुत लोग मरे जो उनसे राम से प्रेम करते थे, राम के पक्ष वाले भी मरे, जो राम को सम्मान करते थे मेघना ये जो है उधर जो है वो लोग भी मरे, अब इनके भी पक्ष वाले मरे। तो कहने का मतलब बंधुओं यही है कि इससे आप विचार करिए कि अब एक जीव को ये लोग नहीं मना पाए, अपने विचार में नहीं कर पाए। देखिए पूरे समाज के जो है साहेब को जो है पूरे लोग ललकार रहे थे मारने के लिए, हिंदू और मुसलमान पूरे लपटे हुए थे। ब्राह्मण जो है इधर हिंदुओं को जो है ललकारे थे, उधर मुसलमान उधर जो है मौलवी जो है उधर ललकारे थे जो है पूरे मुसलमानों को। बनारस में साहेब को सभी लोग मारने के लिए घेरे हुए थे बंधुओं कि आज इनको बनारस से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बंधुओं विचार करिए कि एक ही बार में सब लोग बेहोश हो गए और सब लोग साहेब को गोड़ गिरने लगे। अब साहेब से कहने लगे कि प्रभु गलती के माफ करिए, हमन कबो कुछ ना ऐसा करब।
सब लोग माफ़ी मांगने लगे कि हम लोग पर साहब अब गलती हो गई, कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमको आप माफ़ करें। तो साहब क्या करें बंधुओं, आप विचार करिए। साहब फिर क्या करे कि कहे कि भाई देखिए हमारे जो है आप लोग आए हुए हैं तो कुछ ले करके जाइए, हम आप लोगों को अन्न दान देंगे, अन्न देंगे आप लोगों को, इसीलिए ना आप लोग दुखित हुए हैं, आप लोगों को हम अन्न देंगे। लेकिन सभी मौलवी और ब्राह्मण ने कहा ना ना, हम लोग कुछ नहीं लेंगे, हम लोग अब जाएंगे, हम प्रभु माफ करें आप हमको, हम लोग कुछ नहीं लेंगे। तो कहन साहब कि देखिए अगर आप लोग नहीं लेंगे तो हम इस बनारस जिला को छोड़कर चले जाएंगे। तब ब्राह्मणों ने कहा और मौलवियों ने कहा ना प्रभु आप ऐसा मत करें, कहें कि वो लोग को भी भय था कि अगर ये जाइए तो कुछ कर न बैठे, अगर हमन का अगर इजाजत दे देते ही जाता। तब ब्राह्मण तेज दिमाग को बंधु कुछ तो होबे करते हैं। मौलवियों ने कहा ना ना प्रभु आप मत जाइए, आप मत जाइए जौन बाटे कहें कि जब तक आप लोग कुछ लेंगे न, अगर कुछ नहीं लेंगे तो हम खुद यहीं चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि ना हम लोग तब आप दे दें, लेकिन आप जाइए मत। तब बंधुओं साहेब जो है पूरा अन्न जो है उन लोगों को वितरण किए, जितने आए हुए थे ब्राह्मण और जितने मौलवी आए थे सभी लोगों को साहेब अन्न दान किए, सबको अन्न दिए और अन्न दिए और सब लोग खुश होकर के गए बंधुओं। तो कहने का मतलब बंधुओं देखिए परमात्मा जो है दयालु हैं, कैसे जो है जीव को जो है ठोकर भी दिए साहेब और उन लोगों को प्रेम भी जता रहे हैं। देखिए प्रेम भी सिखा रहे हैं, उनके अंदर अपने प्रति प्रेम भी कर रहे हैं कि देखिए आप लोग हमारी अगर दिया हुआ दान अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम चले जाएंगे। तो उन लोग के अंदर प्रेम भी जगाए, उन लोग के अंदर प्रेम बना भी कि नहीं जो बाटे ये साहेब को हम लोग जो है ऐसे जाना देना ठीक नहीं है। अंदर अंदर तो भय भी था न बंधुओं कि कैसे कहें कि आप चले जाएं। अब वही हेतनी में तो हेतना भल तो होतना में केतना। इसलिए बंधुओं ये लोग जो है साहेब प्रेम की फिर जो है साहेब इन लोगों को जो है दी है और सब लोग फिर साहेब का जयकार ब्राह्मणों ने भी किया। सभी लोगों साहेब की जयकार करने लगे और कुछ तो लोग मजबूरी बस करें, कहें कि भाई ना करब तो कुछ हो ही न जाए, और कुछ लोग खुश हो के करें। तो बंधुओं ब्राह्मण और जो है मुसलमान सभी लोग साहेब की जयकार करते हुए साहेब ने खूब दान बांटे, सब धन खूब धन दिए उन लोग, क्योंकि वो परमात्मा थे बंधुओं। तो जो कह देंगे तो हो ही नहीं जाएगा, मारे धन आ गया और सबको जो है बांट दिए। और साहेब की जयकार पूरे बनारस में चारों तरफ फैल गई बंधुओं। इस तरह से साहेब बंधुओं जीवों को चेताने लगे, जीवों को चेताने लगे और अब बहुत लोग साहेब की बात मानने लगे और साहेब जो है जा करके चेताने लगे। तो नीरू नीमा क्या करते थे कि फिर जा करके खोज खाज करके साहेब को ले आते थे शाम के टाइम। साहेब का प्रतिदिन का काम था कि जो है हमेशा जो है साहेब जो है कहीं मौलवियों को चेताते थे, कभी छुतरों को चेताते थे, सब लोगों को चेताते थे। अब सभी लोग जो है साहेब के घर आने जाना शुरू कर दिए। उसी में जो है नीरू के जो भाई थे बंधुओं जो अजहर मियाँ वो अलग हो गए कि ये इतने साधु महात्मा यहाँ आते हैं, सब खाते हैं, हम लोग जो है अलग हो जाएंगे, नहीं तो ये तो सारा पैसा हम लोग का खा जाएंगे, हम लोग कमाते हैं सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो बंधुओं साहेब तो चाहते तो उन लोगों को लेने, उन लोगों का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साहेब को तो ये भी ज्ञान देना था कि जीव जो है कुछ अपने पास से साधु संतों को खिलाए। इसलिए साहेब उन लोगों की कमाई से उस जीव को खिलवाना चाहते थे ताकि उनके अंदर संस्कार बनेगा और इस चीज को देखकर दूसरा भी खिलाएगा।
नहीं बंधुओं, साहेब तो परमात्मा थे तो वो जो कह देते वो ना हो जाता। लेकिन उनको ये था कि समाज को हमें ये भी ज्ञान देना है कि भाई साधु संत दरवाजे पर आए तो उनको खिलाओ। तो इसलिए उन लोग की जो कमाई होती थी उसमें साहेब जो है साधु संत जो आते थे उन चेताते थे साहेब तो वही भी करते थे तो उन लोगों को खिला देते थे। इसको पा करके अजहर जो नीरू के भाई थे बंधुओं वो अलग हो गए कि नहीं हमारा जो है हम नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग इतना परिश्रम से कमाते हैं और सारा चीज खिला देते हैं। तो बंधुओं जब इसी तरह साहेब चेताने लगे, सभी जीव को ज्ञान बताने लगे, तो कहने का मतलब कि बाद में बंधुओं जो है एक बार क्या हुआ कि सब लोगों के अंदर ये दिमाग में बात उठने लगी कि भाई ये तो ज्ञान लिए नहीं है तो ज्ञान कैसे दे रहे हैं। और दूसरी बात बंधुओं ये था कि रामानंद जो है क्षुद्रों को ज्ञान नहीं दे रहे थे। क्षुद्रों को ज्ञान देना वो जो है मलिच्छों को ज्ञान, वो मलिच्छ कहते थे कि मलिच्छों को ज्ञान देना देते नहीं थे वो। तब साहेब क्या करें, क्योंकि उनको रामानंद को भी चेताना था। अच्छा इस जीव को गुरु भी करना चाहिए, इसलिए इस बात का भी साहेब को ज्ञान देना था। कई प्रकार की बात थी बंधु जिसके वजह से साहेब को रामानंद के यहाँ दीक्षा लेने की बात सोचना पड़ा, क्योंकि रामानंद से क्षुद्र को ज्ञान भी दिलवाना था कि क्षुद्र को ज्ञान दें। जीव गुरु को करना चाहिए, इसलिए गुरु प्रणाली को भी चलाने के लिए साहेब गुरु करने के लिए बात सोच रहे हैं कि भाई अगर हम करके दिखाएंगे नहीं तो जीव गुरु नहीं करेगा। तो कई बात को लेकर के साहेब बंधुओं इस काम को किए। तो साहेब कहा करें कि जो बैठे गए रामानंद के आश्रम पर, तो कहें कि भाई हमको ज्ञान दिलवा दीजिए, क्योंकि वो तो मिलते नहीं थे, वो तो सात पर्दे के अंदर हमेशा सबसे अंदर रहते थे। तो सब लोग तो पहले देखे तो कहे कि ये तो मुसलमान के यहाँ पर यहाँ रहते हैं। तो सब लोग भगाने लगे, कहे नहीं भाई रामानंद स्वामी से जाकर कह दीजिए कि उनके यहाँ एक ज्ञान लेने के, उनसे तो कहिए। तो वो लोग जा करके कहे कि ऐसा है कि एक आए हैं जो है कबीर साहब हैं, कबीर हैं, वो आए हैं जो है ज्ञान लेने के लिए आपसे। तो वो कहे कि अरे भाई हम तो ज्ञान नहीं देते हैं, हम तो मलिच्छों को ज्ञान थोड़ा देंगे। वो लोग मलिच्छ कहते थे अपनी भाषा में बंधु, जो क्षुद्र थे उनको और उनको मुसलमानों को भी ये लोग तिरस्कार करते थे। तो कहे कि हम ज्ञान नहीं देंगे, भगा दो उनको। साहेब को हटा दिया गया, साहेब भी तब हट गए। तो रामानंद स्वामी जो है रात में जो है स्नान करने के लिए बंधुओं जाते थे गंगा जी के किनारे, गंगा जी में स्नान करने जाते थे पंचांग घाट पर। स्नान करने जाते थे तो जब स्नान करने गए तो साहेब कहा किए कि बाल अवस्था का रूप पकड़ के सीढ़िया पर लेट गए। सीढ़ी पे जब लेट गए तो रामानंद स्वामी जब गए तो अब जोन बाटे ध्यान दीन नहीं, साहेब पे जोन बा गोड़ रख दीन। तो साहेब जोन बा बाल्य अवस्था का ही रूप बंधु बनाए थे, इसलिए अब साहेब जो है अब साहेब को तो लीला करना था। साहेब तो रोने लगे। तो रोने लगे तो रामानंद स्वामी कहे कि बच्चा राम राम कहो, रो मत। उठा करके उन्होंने सुघराने लगे। साहेब 4-5 साल का उम्र, 5 साल का बंधु दिखाए और सुघराने लगे। सर को साहेब को सुघराने लगे और सुघरा कर कहे कि बेटा राम राम कहो, राम राम कहो, बच्चा राम राम कहो। और कह करके उनको खड़ा करा करके वो सोचे रामानंद स्वामी की कोई स्नान करने आई होगी औरत जो है, इसलिए जो है बच्चा को लेटा दी है। तो अपन जाकर रामानंद स्वामी स्नान करने चले गए। अब
साहेब का करें कि जोन बाटे अब सगरी कहे लागेन कि हमको अब तिलक उलक साहेब खूब लगाए लेहिन, तिलक उलक सब लगाए के आ सगरी जोन बाटे अब ज्ञान देवे लगने कि हम जो है रामानंद स्वामी से ज्ञान ले लिए हैं। अब सारी ओर साहेब प्रचार करें। अब सगरी जोन बाटे अब सब लोग जोन बाटे जब ये बात सुनेन कि ये हो इधर रामानंद स्वामी जोन बाटे कबीर साहब को ज्ञान दे दिए हैं, तो ब्राह्मण पूरा विरोध करें, कहें कि उनको कैसा ज्ञान दे दिए आप जो है। तो ब्राह्मण लोग जो है उनके पास गए और लोग भी गए, उनके चेले भी जब सुने तो वो भी नाराज हुए, क्योंकि बंधुओं रामानंद स्वामी ये जो क्षुद्र को ज्ञान नहीं देते थे न, तो ये मुसलमानों को। तो सब लोग रामानंद स्वामी से कहे कि आप ज्ञान क्यों दिए हैं, तो वो कहे कि भाई ज्ञान तो हमने नहीं दिया है। तब जो है ये हुआ कि उनको बुलवाइए, रामानंद स्वामी ने कहा उनको बुलाइए, उनको ज्ञान कहाँ हमने दिया है। तो साहेब के घर जा करके साहेब को लोग धा करके ले आए, बुला करके ले आए। तो साहेब को जब ले करके आए बंधु, तो रामानंद स्वामी ने कहा अब आए, तो वो देखे कि आखिर जो है कौन है ये जो ऐसा कह रहे हैं। तो अष्टानंद वगैरह बंधु थे जो देखे थे उनको, तो ये साहेब के बारे में वो अष्टानंद वगैरह जानते थे कि उनकी सुन्नत उन्नत के बारे में, उनकी लीला को सब जानते थे कि वही जो लहरतारा तालाब में जो प्रकट हुए थे, ये बतिया जो है ये अष्टानंद जानते थे बंधु। तब ये जो रामानंद स्वामी ने कहा कि ऐसा है, जब साहेब आए बोलवाए, कहें तो साहेब कहें कि भाई ये रामानंद स्वामी कहे कि हमने आपको ज्ञान कहाँ दिया है। तो साहेब कहे कि आप जो है स्नान करे जा रहे थे आप, तो अब मैं सीढ़ी के नीचे लेटा हुआ था, तो आप जो है नहीं कहे कि बच्चा राम राम कहो। तो राम नाम से बड़ा मंत्र कोई आपके ग्रंथ में है? राम नाम तो ही उपदेश आप करते हैं। तो रामानंद स्वामी कहें कि अरे भाई वो तो बच्चे थे, बच्चे को हमने कहा था, वो 5 साल के बच्चे थे, मैंने उनको न कहा था। और उस समय बंधु साहब की उम्र जो है 11 साल की हो गई थी। बंधु उम्र कहना 11 साल ये कितना बड़ा निरर्थक बात है, लेकिन अब चूंकि साहब इस चीज को दिखाए हैं बंधुओं, तो कहना ही पड़ता है। नहीं तो साहब की उम्र का वो तो जुगुन आदि अनादि से वैसे ही हैं बंधुओं, उनको उम्र कहना ये तो जीव के लिए नए शब्द है कि 10 साल की उम्र, 5 साल की उम्र। तो बंधुओं जब ये रामानंद स्वामी कहे कि वो तो मैंने 5 साल का जो बच्चा था, 5 साल के लगभग का बच्चा था वो जो हमने राम नाम कहा था, तुम तो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हो, आप तो बड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़े तो वो नहीं थे। तब साहेब बंधुओं एक रूप और बनाए, 5 साल के बच्चे का उम्र बनाए, और बनाए एक रूप अपना अलग दिखाए। जब वो रूप दिखाएं तो रामानंद स्वामी का होश उड़ गया कि अरे ये तो लग रहा है कि ये नारायण है। उन्होंने सोचा कि ये तो नारायण का अवतार लग रहे हैं, इसलिए ऐसा ये 2 रूप कैसे बना लिए। तब बंधुओं जो है अब वो क्या किए कि साहब को जो है अब अंदर ले गए। साहब को जो है सबसे हटा करके साहब को जा करके छाती लगाए और लगा करके साहब को अंदर ले गए, और अंदर ले जा करके साहेब से उनकी 1 घंटा से ऊपर बात हुई बंधुओं। उस समय साहेब वहाँ पर कोई नहीं था और सबको रामानंद स्वामी ने हटा दिया। तो वहाँ पर 1 घंटे बात हुई थी बंधुओं, और उसी के बाद से
अब उसमें बात यही हुई होगी बंधुओं की, साहिब जो है बताए कि नहीं देखो मैं परमात्मा हूँ, मैं इस जीवों को उद्धार के लिए आया हूँ। इधर जो है मुसलमान जो है अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, मुझे उनको भी समझाना है। और जो है ब्राह्मण समाज जो है क्षुद्र को ज्ञान दे नहीं रहा है, इसलिए मुझे इसे भी सल्टाना है, इसको भी समझाना है। इसलिए तुम जो है ऐसा करो कि सब लोगों को ज्ञान दो, सब लोगों को ज्ञान दो, क्षुद्र को भी ज्ञान दो, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, मैं आया हूँ इस जीव को चेताने के लिए, और इसलिए हमारी बात को मानो। तो ये बात जब जाने रामानंद स्वामी तो बंधु गोड़ पर गिर गए कि प्रभु हमके उद्धार करी, हम जो बैठे आपको हम शिष्य बनाई आपके। कहें देखो ऐसा है गुरु प्रणाली चलाना है तो इसलिए हमें ये सब काम करना है, इसलिए हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। और जो है क्षुद्रों को ज्ञान दो, और जो भी आता है मुसलमान आता है उसको भी ज्ञान दो, क्षुद्र को भी ज्ञान दो, क्योंकि हमारे ही सब ये औलाद हैं और तुम लोग ऊंच नीच की भावनाओं को मत रखो। तो साहेब के जब जाने रामानंद स्वामी बंधु तो चरण नतमस्तक न हो गए, और साहेब जैसे कहे उनको जो है वैसे जो है फिर बंधु जो है वो कहें देखो तुम्हारा जन्म दोबारा होगा और उसमें हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, इस समय तुमको गुरु प्रणाली चलाना है और क्षुद्रों को ज्ञान देना है। और जो वो आते हैं तो जो मुसलमान हैं वो भी आते हैं, उनको भी ज्ञान दो, क्षुद्र को भी ज्ञान दो, सभी लोगों को ज्ञान दो। और मैं तुमको साहिब से जब बंधु प्रार्थना करने लगे कि नहीं ये जो है ये तो दोबारा बंधु वही कहे कि दोबारा तुमको हम मुक्त करेंगे, और दोबारा वही बंधुओं जो है वही धर्मदास हुए हैं। बताया जाता है कि वही धर्मदास हुए और साहिब जाकर के फिर दोबारा चेताए, उनको वही मुक्त किए। तो कहने का मतलब बंधुओं वही उसी के बाद से रामानंद स्वामी जो है सबको क्षुद्र को ज्ञान देने लगे, जो भी आता था सबको ज्ञान देते थे। अब मारे क्षुद्रों की भीड़, क्षुद्र को तो ज्ञान वैसे मिलता नहीं था बंधुओं। जब ये बात क्षुद्र ने सोचा सारे क्षुद्र टूट पड़े, सभी लोग जो है क्षुद्र जो है ज्ञान लेने लगे, क्योंकि हर जीव के अंदर बंधुओं अभिलाषा थी परमात्मा को जानने के लिए, भक्ति करने के लिए। अब इन लोगों को भक्ति करने का अधिकार नहीं था, इसलिए सभी लोग रामानंद स्वामी के साहिब ये सब चेला बनने लगे। और रामानंद स्वामी अब जब वो 1 घंटा से ऊपर साहिब उनको जब वो अंदर ले गए थे तो चेताए थे। अब उसके बाद से किसी को रोक नहीं रहे थे, सबको ज्ञान देने लगे। तो बंधुओं इस तरह से साहिब जो है जीव को चेताने के लिए बंधुओं ये सब काम किए बंधुओं। और ऐसा नहीं कि वो जीव थे, वो परमात्मा थे। जीव को चेताने के लिए बंधुओं ये सब पाखंड को, ब्राह्मणों के पाखंड को दूर करने के लिए, ही मुसलमान जो थे उनके पाखंड को दूर करने के लिए, क्योंकि वो लोग दूसरे को काफिर मानते थे, अपने अलावा दूसरे को काफिर मानते थे, इसलिए वो जो है हिंदुओं को मार पीट करके मुसलमान बनाते थे। वो जो है बड़ा दुर्व्यवहार करते थे बंधुओं। इसलिए साहिब जो है अब हिंदू और मुसलमान, इधर ब्राह्मणों को भी चेताना था, मुसलमान को भी चेताना था। इसलिए बंधुओं साहिब प्रकट होकर के ज्ञान दिए हैं। अब बंधुओं मैं साहिब की जीवनी यहीं से इसमें ख़त्म करते हैं, और आगे वाला हम आगे वाले वीडियो में देंगे। अब बंधुओं मैं यहीं से अपनी वाणी विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।